एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी ये थर्ड पार्ट है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा ये थर्ड पार्ट है। डेमोक्रेसी रिगार्ड्स द इंडिविजुअल एज द एंड एंड द स्टेट ओनली ए मीन्स थ्रू विच द इंडिविजुअल्स वेलफेयर इज रियलाइज्ड ये है। डेमोक्रेसी रिगार्ड्स द इंडिविजुअल्स एज द एंड। जो लोकतंत्र है वो लोगों को लोकतंत्र में लोग मालिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग मालिक होते हैं और राजसत्ता साधन होती है। मीन्स माने साधन होती है जिसके द्वारा लोगों का कल्याण किया जाता है, जिसके द्वारा लोगों का कल्याण किया जाता है। तो लोकतंत्र में लोग मालिक होते हैं, लोग मालिक होते हैं। आज जैसे हम भारत देश में देख रहे हैं कि ईवीएम की सरकार है, लोगों की कोई चिंता नहीं। सरकार जो है लोगों से लड़ रही है, लोगों से लड़ रही है। कहीं मजदूरों से लड़ रही, कहीं किसानों से लड़ रही, कहीं छात्रों से लड़ रही, और तो छोड़िए महिला पहलवानों से भी लड़ रही है। तो कहा गया है कि लोकतंत्र में लोग मालिक होते हैं, लोग मालिक होते हैं और राजसत्ता साधन होती है, राजसत्ता साधन होती है जिसके द्वारा लोगों का कल्याण किया जाता है। इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको कहते हैं लोकतंत्र। ऐसा नहीं जैसा आज हमारे मोदी जी हमारे भारत देश में चला रहे हैं, भारत देश में चला रहे हैं। ये नहीं है लोकतंत्र, ये नहीं है लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। डेमोक्रेटिक अप्रोच इज दैट ऑफ परसुएशंस, आर्गुमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, एडजस्टमेंट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। लोकतांत्रिक तरीके में लोगों को समझाया बुझाया जाता है, लोगों को समझाया बुझाया जाता है, अनुनय विनय किया जाता है, मनाया जाता है, तर्क आधारित बहस किया जाता है, झगड़े वाली बातों का समायोजन किया जाता है, समायोजन किया जाता है। लोकतांत्रिक तरीका क्या है? लोगों से लड़ा नहीं जाता, लोगों को परसू किया जाता है। परसू माने समझाया बुझाया जाता है, उनसे अनुनय विनय किया जाता है, बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए, मान लेने के लिए, और उनको मनाया जाता है कि भाई लड़ो झगड़ो नहीं, बात मानो, ऐसे हम लोग मिलजुल के चलेंगे। और आर्गूमेंट किया जाता है, मतलब तर्क आधारित बातें की जाती हैं, और जो झगड़े वाली जो बातें होती हैं उसका समायोजन किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। झगड़े वाली में भाई आपको भी हम अपने साथ शामिल करते हैं, तो इसको कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र इसको कहते हैं। आगे है इसमें, लेट अस सिट डाउन, अंडरस्टैंड ईच अदर एंड डिसाइड। लोकतंत्र में वाद विवाद को खत्म करने के लिए एक साथ बैठा जाता है, एक साथ बैठा जाता है। कोई वाद विवाद अगर होती है तो लोकतंत्र में एक साथ बैठा जाता है, टेबल टॉक किया जाता है, चाय पानी किया जाता है, नाश्ता पानी किया जाता है, साथ बैठ करके भोजन पानी किया जाता है, समझा बुझा जाता है, और एक दूसरे की बातों को समझा बुझा जाता है। एक दूसरे को समझते बूझते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, कैसे इसको हल करें, और निर्णय बनाया जाता है। उसके बाद मिलजुल करके निर्णय बनाया जाता है। इसको कहते हैं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। ये है डेमोक्रेटिक अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच इसी को कहते हैं। फंडामेंटल एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की मूलभूत मान्यताएं क्या हैं? लोकतंत्र की मूलभूत मान्यताएं हैं, यानी फंडामेंटल एजम्पशंस हैं। जैसे पहला है, फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करो, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करो, क्योंकि व्यक्ति वोटर है तो वोटर का सम्मान करो, वोटर का सम्मान करो, और उसके साथ अच्छे से बातचीत करो, दोस्ती यारी का व्यवहार करो। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। ये नहीं कि सुप्रीमो गिरी करो, उसके साथ में तानाशाही करो, उसका अपमान करो, अड़ियल कड़ियल बातें करो, ऐना बैना बन के रहो, ये नहीं है। इसीलिए मूलवासी बहुजन का जो है देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है, क्योंकि हम अपने लोगों के साथ में लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं करते। सेकंड है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, अवसर की समानता यानी लोकतंत्र है तो लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि इंटरव्यू में गए तो नॉट फाउंड सुइटेबल लिख दिए, जैसे शैतान लोग लिख रहे हैं हमारे SC ST OBC के बच्चों को। और अब तो हमारे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं स्कूल कॉलेजों में। थर्ड है फ्रीडम, माने स्वतंत्रता। लोगों को स्वतंत्रता देनी चाहिए काम करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और फोर्थ है फेलो फीलिंग एंड कोऑपरेटिव लिविंग, बंधुत्व भाव और सहजीवन, मतलब लोगों के साथ में बंधुत्व भाव होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए और साथ साथ रहना सीखना चाहिए, तानाशाही नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है गुड सिटीजनशिप, एक मतलब अच्छी नागरिकता होनी चाहिए, अच्छे नागरिक बनिए, यानी जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करिए, उसकी तोड़फोड़ मत करिए, क्योंकि वो सबके लिए है। तो एक अच्छे नागरिक की पहचान है जो सार्वजनिक जो सामान होते हैं, रेल है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, इसी तरह से पीने का पानी है, सफाई की व्यवस्था है, तो इसको अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि सबका काम होता है। आगे 6 है टॉलरेशन मतलब सहिष्णुता मतलब एक दूसरे के प्रति जुल्म अत्याचार मत करो, मिलजुल करके रहो, इसको कहते हैं सहिष्णुता। 7th है फेथ इन चेंज, परिवर्तन के लिए तैयार रहना। अगर कोई परिवर्तन करना है अपने अंदर या समाज के अंदर या किसी व्यवस्था में, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पुरखे कह गए हैं, परंपरा चली आई, प्रथा चली आई, हम तो ऐसे लकीर के फकीर रहेंगे, ये लोकतंत्र नहीं है। 8th है फेथ इन ए पीसफुल मेथड, शांतिपूर्ण तरीके में निष्ठा रखना, शांतिपूर्ण तरीके में किसी भी वाद विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना है, लड़ाई झगड़े से उसको हल नहीं करना है, तो इसको कहते हैं लोकतंत्र। और हम भारत के मूल निवासियों को सबसे ज़्यादा इसी को सीखना है, और ये ना होने की वजह से आज जो है कोई देशव्यापी संगठन मूल निवासी बहुजन का नहीं है, और ये 3% जो ईरानी आर्य है, शैतान है, ये हमारे भारत देश पर शासन कर रहे हैं, और भारत के लोकतंत्र को धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र में बदल रहे हैं, फांसी तंत्र में बदल रहे हैं, और संसद में जो है धर्माचार्यों को बुला रहे हैं, नए संसद में धर्माचार्यों को बुला रहे हैं, क्योंकि मूल निवासी बहुजन के नेता सुप्रीमो हैं, तानाशाह हैं, और वो जो है लोकतंत्र उनको नहीं आता, लोकतंत्र उनको समझ में नहीं आता, उनका कोई लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है।